साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल टेक्नो मास्टर आरटी में एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। देखिए, पदोन्नति के संबंध में ये आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिनांक 29/12/2023 को ये जारी हुआ था। इस आदेश का विषय है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में है। इस आदेश में दिनांक 5/12/2023 का जो आदेश था उसका संदर्भ ग्रहण करने की बात कही गई है, जिसमें कहा गया था जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की जनपदीय समिति द्वारा पदोन्नति हेतु पात्र शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति शासनादेश संख्या दी हुई है, जो कि दिनांक 20 अगस्त 2022 में दी गई थी। उस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 जो अद्यतन संशोधित है उसमें निहित प्राविधानुसार शिक्षकों के विद्यालय आवंटन एवं आदेश की कार्यवाही सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिनांक 6 जनवरी के अपराह्न से संपादित की जाएगी। यानी प्रमोशन जो है आपके 6 जनवरी अपराह्न से किए जाएंगे। पदोन्नति के फलस्वरूप कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। जैसा कि हमने आपसे अभी डिस्कस किया कि 29 दिसंबर 2023 को जो आदेश जारी हुआ था पदोन्नति के संबंध में, उसी से रिलेटेड आज जो आदेश 4 जनवरी 2024 को जारी हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को, ये इसका विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति के संबंध में। इस आदेश में कहा गया है कि जो 29/12/2023 का आदेश था उसके आधार पर 6 जनवरी 2024 के अपराह्न से पदोन्नति की क्रिया संपादित की जानी थी। ये जो प्रक्रिया की जानी थी उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली है 1981 उसके अनुसार, उसके प्राविधान के अनुसार शिक्षकों के ऑनलाइन विद्यालय आवंटन एवं आदेश की कार्यवाही सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जानी थी। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया ये कोर्ट में विचाराधीन थी और कोर्ट के आदेश के बाद ये दिनांक 31/10/2023 के अनुपालन में जनपद स्तर पर दिनांक 5 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 के मध्य अग्रतर कार्यवाही इस पर की जानी है। यानी ये जो भर्ती प्रक्रिया है 12,460 जो पूर्ण नहीं हो पाई थी, कोर्ट में विचाराधीन थी, कोर्ट के आदेश के बाद यह भर्ती प्रक्रिया 5 जनवरी 2024 से 7 जनवरी 2024 के मध्य इसकी कार्यवाही की जानी है। तो इसके संबंध में कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2024 को प्रस्तावित पदोन्नति की कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। तो उसी के क्रम में ये आदेश जारी हुआ है सचिव की तरफ से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की पदोन्नति की कार्यवाही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 अद्यतन संशोधित में निहित प्राविधान के अनुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश पृथक से दिए जाएंगे। यानी जो ये 29/12/2023 का जो आदेश था इसको अभी फिलहाल के लिए स्थगित करने की मांग की गई है और इसको स्थगित कर दिया गया है। पदोन्नति अभी के लिए टाल दी गई है। आगे देखते हैं कि कब पदोन्नति हो पाती है, कब प्रमोशन हो पाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पदोन्नति का आदेश जो आया है इस पर कई लोगों ने कार्यवाही करने की भी मांग की थी महानिदेशक महोदया से भी, कि जो ये आप आदेश जो 29 दिसंबर 2023 को आया था जिसके अनुसार पदोन्नति पहले की जानी थी, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं वो बाद में किए जाने थे, तो इससे कई लोगों के पैर टूटने की आशंका भी थी। तो शायद इस वजह से भी और 12,460 जो भर्ती चल रही है इस वजह से भी ये जो डेट है इसको बढ़ाया गया है। यानी 6 जनवरी 2024 से जो पदोन्नति की प्रक्रिया की जानी थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। आगे की डेट अभी निर्धारित नहीं है कि कब आगे प्रमोशन होंगे। और पदोन्नति के संबंध में जैसा कि पहले हम जानते हैं कि टेट वर्सेस नॉन टेट का जो चल रहा था उसकी भी जो है सुनवाई वो लगी हुई है। उसकी सुनवाई 5 जनवरी 2024 को लखनऊ की बेंच में लगी हुई है। तो इस पर भी आदेश अगर कोई आता है या कैसी सुनवाई होती है इस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर कर सकता है। तो ये तो समय ही बताएगा। इसमें देख सकते हैं आपकी दिया हुआ है कि ये जो लखनऊ की सिंगल बेंच में है और ये इसका जो हियरिंग डेट है वो 5 जनवरी को है। इसको आप देख सकते हैं कि 5 जनवरी की इसकी भी सुनवाई है। तो
इतने दिनों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे प्रमोशन की और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की, तो आखिरकार आदेश तो आ गया है, लेकिन इसकी कार्यवाही कैसे हो पाती है समय से, ये तो समय ही बताएगा। आइए अब हम देख लेते हैं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं, अंतर्जनपदीय और अंतःजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसके बारे में भी आदेश जारी हुआ था, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में आदेश जो जारी हुआ था, पारस्परिक अंतः एवं अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में, ये भी 29/12/2023 को आदेश ये जारी हुआ है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को। इस आदेश में कहा गया है कि जो 20 जनवरी 2023 का आदेश था, उसका संदर्भ ग्रहण करने की बात कही गई है। इसके अनुपालन में कहा गया था कि एनआईसी उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित पोर्टल क्रमशः इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर .upsdc.gov.in और इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर .upsdc.gov.in पर शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा पेयर बनाने की कार्यवाही पूर्ण की गई है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। उसी के आगे कहा गया है कि शासनादेश में निहित प्राविधानुसार अर्ह पाए जाने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही दिनांक 11 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक शासनादेश दिनांक 20 जनवरी 2023 एवं अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के जो पत्र है दिनांक 14 जून का जो आदेश था उसके क्रम में किया जाएगा। यानी उसमें जैसा दिया हुआ था 14 जून का जो आदेश था और 20 जनवरी का जो आदेश था, उसके अनुसार जो दिया हुआ था कि कैसे कार्यवाही की जानी है, उस अनुसार ये कार्यवाही की जाएगी। यानी 11 जनवरी 2024 से 13 जनवरी के बीच में कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा शिक्षक शिक्षिकाओं का, जिन्होंने अंतःजनपदीय और अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के लिए पेयर अपना बना रखा है। आगे इसमें कहा गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरांत ही नियमानुसार कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही की जाएगी कि परस्पर स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। ये बात ध्यान देने वाली है। आगे इसमें दिया है कि अंतर्जनपदीय एवं अंतःजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के फलस्वरूप कार्यभार एवं कार्यमुक्त ग्रहण करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से वर्ष 2024 की जो अवकाश की तालिका है वो अभी प्रेषित की गई थी 1 जनवरी 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक के लिए ये तालिका निर्गत की गई थी। तो संशोधन के उपरांत जो ये तालिका थी, ये आप तालिका देख सकते हैं कि इसमें सभी अवकाश दिए हुए थे एक एक करके। तो इन अवकाशों में जो एक अवकाश था, इसमें पितृ विसर्जन का अवकाश जो था ये शिक्षकों को देय होगा, ऐसा इस आदेश में दिया हुआ था। तो इस संबंध में एक नया आदेश जो जारी हुआ है, आइए उसको देख लेते हैं। नया आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को जारी हुआ है दिनांक 2 जनवरी 2024 को। इसमें जो आदेश जारी हुआ था 29/12/2023 को, इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जो संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जिसमें 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के लिए अवकाश तालिका निर्गत की गई थी, जिसमें पितृ विसर्जन का अवकाश शिक्षकों को दिया गया था। तो उसी के संबंध में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों की निर्गत अवकाश तालिका के बिंदु संख्या 5 में पितृ विसर्जन के अवकाश को निरस्त किया जाता है। कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। बहुधी प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। देखिए, इसमें जो लिस्ट थी, इस लिस्ट में ये जो 5 नंबर पर ये दिया गया था, एवं पितृ विसर्जन का अवकाश शिक्षकों को देय होगा। तो इस अवकाश को जो है निरस्त कर दिया गया है। आगे जो भी न्यूज़ होगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें।